बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज जी मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा क्योंकि जी आज 2024 की पहली सुबह है जो कि सूरज के साथ हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास सूरज अपने टाइम पे निकल आया और अभी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है। और सबसे पहले मैं शाजेब का यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी हूँ क्योंकि शाजेब ने सबसे पहले जाना होता है और उसकी आती भी बस है तो उसका हम जरा भी लापरवाही नहीं कर सकते क्योंकि फिर बस जो है वो निकल जाती है, फिर इकबाल साहब को खुद छोड़ने जाना पड़ता है। मैंने तो शाजेब का यूनिफॉर्म सबसे पहले प्रेस कर दिया था, मगर शाजेब कहते हैं मामा स्कूल वाले कहते हैं कि सर्दी से बचना है, जो आपके घर में सबसे गर्म कपड़े हैं ना, कोट जैकेटें वही पहन के आ जाए। इसलिए शाजेब फिर यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा रहा। शाजेब अपनी मर्जी से, मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता बच्चे इस तरह कपड़े पहन के जाए, मगर जनाब ने मौके का फायदा उठाया और अपनी मर्जी से कपड़े पहन लिए। इधर ही बैठ जाए इसी कमरे में, पानी लेके आते। धूप निकली है जी तो सबसे पहले ये काम जरूरी था। कपड़े मैंने डाले हैं, बेशक धूप निकली है लेकिन इतने से कपड़े डालने से ना मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए। अभी बाकी के ये कपड़े इकबाल साहब लेके आए हैं, इकबाल साहब मेरे साथ हैं, मैंने पकड़ के रखे हैं तो ये डालते जाएंगे ऊपर बाकी तारों पे। तो मेरे साथ ट्रेजेडी भी होगी सर, मैंने सारे कपड़े डाल लिए ना तो तार गिर गई नीचे और सारे कपड़े जो है ना वो दोबारा से मुझे झाड़ झाड़ के तो डालने पड़े। आज जी अल्लाह पाक ने मेरा बड़ा ही साथ दिया। आज सूरज निकला है तो लाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह है, इसलिए आज मैंने पकड़ लिया कि फटाफट पाइप और इंशाल्लाह आज सारे घर की सफाई कर दी हूँ। वो सीढ़ियाँ मैं धोई हूँ, अभी इनकी बारी आ गई और भी बड़े काम करने आज इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं बारी बारी। आज मैंने कहा पौधों को भी जरा फ्रेश कर देते हैं, बड़ी बिना डस्ट सी जमी हुई है, बड़े गंदे गंदे से लग रहे हैं। डाइनिंग टेबल के नीचे मैंने वाइपर लगाया, अच्छी तरह तपड़ी लगाई है तो पंखा चला दिया। मैंने कहा वो अच्छी तरह से खुश्क हो दे, इसलिए कुर्सियों को बाहर निकाला। मैंने कहा इनको एक तो रोशनी है यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगी तो उतनी देर में जो है ना फर्श जो खुश्क हो जाएगा। बाकी अभी वाइपर लगने वाला है, मैंने कहा यहाँ पे इससे पहले निकाल लेती हूँ तो बाकी बाद निकाल लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है जी, लाइट ने बड़ा साथ दिया है। सर्दी लेकिन बहुत सहता है, हाथ सुन्न हो गए। धूप तो निकली है लेकिन सर्दी वैसी है। जो लोग धूप में बैठे हुए हैं उनकी शायद कम हो गई हो, मजदूरों की क्या हो रही है जो मजदूरी कर रहे हैं। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सफाई हो गई जी मुकम्मल और आज मैं पुरसकून हो गई हूँ। काफ़ी दिनों से उस तरह से सफाई नहीं हो रही थी जैसे मैं चाहती थी या मैं करती हूँ डेली, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दे ही दिया। अभी नाश्ता मैंने नहीं किया, सारे काम छोड़ के मैंने कहा ये ना हो लाइट चली थे तो ये वाला काम जो है ना मैं ये निपटा। अभी और बहुत से काम जो लाइट और मौसम की वजह से पेंडिंग पड़े हुए थे आज वो भी मुझे निपटाने हैं इंशाल्लाह। इकबाल साहब पंखा नहीं चलाने दे रहे, कहते हैं ये ना हो ठंड लगवा लो, पहले ठंड में लगी हुई हो तो ऊपर से पंखा तो ये ना हो बीमार होके बैठ जाओ। इसलिए मैंने कहा चले वाइपर पूरा लगा के ना और पंखा चला के तो फिर किचन में चली जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता मैंने कर लिया है और इकबाल साहब को भी करवा दिया है। तो किचन के रुमाल जो है ना काफ़ी दिनों से ये भी धोने वाले पड़े हुए थे तो मैं धो नहीं रही थी क्योंकि मैंने कहा वो कपड़े जिनको हम स्पिन करके डालते हैं तो वो 5-5 दिन नहीं सूख रहे, तो इनको तो मैं स्पिन नहीं करती हूँ ना मैंने कभी ये वॉशिंग मशीन में डाले ना ही मैंने स्पिन किया। तो मैंने कहा ये फिर कैसे सूखेंगे, तो इनको फिर मैं ऐसे बस बर्दाश्त करती रही। तो आज जैसे ही सूरज निकला ना सबसे पहले मैंने सुबह पानी गर्म करके तो इनको डिप किया। तो चलिए अल्लाह ताला का शुक्र है कि धूप भी बड़ी अच्छी लगी हुई है तो सूख ही जाएंगे। रुमाल डालने के लिए आई हूँ तो चूल्हे पे नज़र पड़ी है, याद आ गया कि चूल्हा भी बड़ा रफ हो रहा है, इसको भी एक दफ़ा पोछा लगा ही देती हूँ। जो भी आजकल घर में कोई होते हैं ना ये कागज़ वागज़ कोई रैपर बच्चे फेंकते हो तो वो सारे आके ना यहाँ फेंक देते हैं उठा के।
चूल्हा भी बड़ा ही गंदा हो रहा है। आज अल्लाह ने बड़ा ही करम किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट भी है और धूप भी बड़ी खूबसूरत निकली हुई है। जैसे समझ ले कि सारे दुख दूर हो गए। सर्दी के सारे दुख दूर हो गए। आज सारे लोगों ने कपड़े भी धोए हैं, जिनके सूख नहीं रहे थे उन्होंने छतों पे डालने हैं। छतों पे बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। आज लोग निकल के बैठे हुए हैं छतों पे माशाल्लाह। कोई माल्टे खा रहा है, कोई मूलियाँ खा रहा है। आवाज़ें आ रही हैं इधर उधर से सारी। पानी हम लोग बाहर से लेके आते हैं। हमारी जो ये मोहल्ले में मस्जिद है ना, उसका नलका लगा हुआ है। उसका बोर है 400 फीट गहरा ना, तो उन्होंने बाहर नलका भी लगाया हुआ है, तो बड़ी सहूलत है हमें। वरना इससे पहले तो वैसे भी गांव में और भी कई जगहों पे ना गहरे बोर वाले नलके लगे हुए हैं। इससे पहले लोग मंगवाया करते थे किसी से ना 20-30 रुपए दे के हर रोज एक कैन, इससे भी बड़ी कैन होती थी, वो भर के दे जाया करते थे। आप यकीन करें, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बाबा जी थे, तो इधर नहर है करीब, तो नहर से भर के ना लाया करते थे पानी। हमने खुद देखा, उन्होंने कैन ऐसे नीचे रखी, ऊपर से नलका चला रहे हैं और नलके की टूटी को मुंह लगा के खुद भी पानी पी रहे हैं। आधा पानी वो पी रहे हैं और आधा उनके मुंह से गुजर के मुंह से टच करता हुआ नीचे पानी जा रहा था उसी कैन में, जो उसने लोगों को भर के दे दी थी। तो हमने तो कभी नहीं हैर मंगवाया, मगर अभी एक बड़ी सहूलत हो गई है। मोहल्ले में जगह जगह नलके लग गए हैं, तो बच्चे भी भर लाते हैं। ज़्यादातर वैसे एक बात सब कुछ ही भर के लगते हैं। तो कैन भी बड़ी गंदी हो रही थी, मैंने कहा आज इसको भी धो देती हूँ। मैं फातिमा ने जो परसों मेरा बुरका जलाया जी, ये मैं बोल नहीं पा रही और ना ही फिलहाल मैं ले पा रही हूँ। अभी मैंने कहा इसका कोई जुगाड़ लगाती हूँ यहाँ से कटिंग करके ना, क्योंकि फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है। लिया तो मैंने शौक से था, लेकिन अभी इसको ज़ाया करने को दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा यहाँ से भी इतना काट देती हूँ और इतना उस साइड से भी काट देती हूँ, क्योंकि नीचे जाके जला फिटिंग मुतासर नहीं हो रही है। फिटिंग ठीक रहेगी तो नीचे का चले, फिर दिल बड़ा कर लेते हैं, गुजारा वजारा भी क्या हो सकता है। इकबाल साहब कहते हैं यहाँ कोई फूल बना लो, या कोई बाजार से कोई स्टिकर वगैरह ला के लगा लो। मैं क्या ऐसे तो नहीं हो सकता ना, वो तो बुरा लगेगा। 15 इंच कटिंग हो रही है जी उधर से, 15 इंच इधर से चलो जी।
काफ़ी है, अभी गुजारा हो ही जाएगा। बुरका मुझे आज इसलिए सही करना पड़ रहा है जी, कल मेरे साथ हुआ है बड़ा ही सख्त किस्म का धोखा। मैं साथ साथ काम करती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा हमेशा की तरह। सांस फूली हुई है आज मेरी, भाग दौड़ लगी हुई है मेरी। मैंने जल्दी जल्दी मैंने नलकी भी नहीं चेंज की। मैंने कहा कोई नहीं, मैरून कलर या डार्क ही है तो कोई नहीं पता चलेगा, अंदर सिलाई लगनी है। कल मेरे साथ ये हुआ जी कि कल जब हम शॉपिंग करने गए ना तो भाभियाँ भी साथ थी। तो जब हम गाड़ी में बैठे हैं ना तो मेरा प्लान था कि मैं अपने भी ना 2 सूट लेके आऊँगी 2 दिन। अगर तो रिजनेबल मिल गए तो 3 ले आऊँगी, नहीं तो 2 तो था मेरे जेन में ना। तो भाभी कहती हैं कि भाई की कॉल आई थी जहाँ भी हम जा रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत गर्मी है, धूप निकली हुई है, हम लोग पंखे चला के बैठे हुए हैं, बल्कि रात को भी पंखे चलाते हैं। मैं थोड़ी सी ना कंफ्यूज होगी। मैंने कहा फिर गर्मियों वाले तो मेरे पास कपड़े पड़े हुए, मैंने पिछले साल ना सीजन के एंड पे डिस्काउंट लगे हुए थे ब्रांड्स के, तो मैंने कुछ कपड़े लेके ना 3-4 सूट रख लिए थे, अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा फिर तो मेरे पास गर्मियों वाले कपड़े हैं, मैं फिर वही सिलाई कर लेती हूँ। तो बस इसी चक्कर में ना फिर मैंने कपड़े नहीं लिए जाने के लिए, और डिस्काउंट था एक दुकान पे, तो वहाँ से मैंने महक फातिमा के कपड़े ले लिए और अपना भी एक सूट लिया, और कुछ मैं पार्लर का सामान लेके, मतलब ये कि पैसे मैं लगा के आ गई। और जो कपड़े लेके आई हूँ वो भी लोन के हैं, गर्मियों के लिए लिए हैं। तो जब वापस आई हूँ तो बाजी से बात हुई, अपनी बाजी से, तो वो कहती हैं कि नहीं ऐसा मौसम नहीं होता वहाँ पे कि लोन बंदा पहने। वहाँ पे मैं जाती रही हूँ इस सीज़न में, तो दरमियाना सा मौसम होता है, मतलब विस्कोज, लीलन या बारीक रंडी इस तरह की स्टफ़ जो ना वो चलते हैं। तो फिर मेरे लिए बन गई जी टेंशन। मैंने कहा फिर ये वाला स्टफ़ तो मेरे पास नहीं है, मैं परेशान हो गई, अब मैं क्या करूं। मतलब मैं तो पैसे भी खर्च कर रही हूँ, और दूसरे नंबर पे ये कि अब चक्कर लगाना भी मुश्किल है। फिर इकबाल साहब कहते हैं कि अब टेंशन लेने का क्या फ़ायदा, फिर जो काम करना होता है वो करना ही होता है, फिर दिल बड़ा करो। और फिर ये है कि अभी अच्छा मैं आप लोगों का सस्पेंस खत्म कर दूँ, तो आप लोग कहते होंगे कि मंगनी पे जा रहे हैं तो इतने कपड़ों की क्या ज़रूरत है। असल में जी हम लोग जा रहे हैं कराची, और आज फिर हमने 2-3 लोगों से कंफर्म किया कि भाई मौसम कैसा है, तो वो कहते हैं जी यहाँ पे दरमियाना सा मौसम है, दरमियाने से कपड़े यूज़ हो रहे हैं। तो अब फिर मेरे लिए टेंशन है। फिर आप समझदार हैं कि 2-3 हवा दिन जा रही हूँ तो फिर एक कंपटीशन भी हो जाता है, फिर इंसान सोचता है कि बंदा किसी से कमतर ना लगे। इसलिए जी आज मुझे ये अबाया भी ठीक करना पड़ रहा है, क्योंकि कल वाले अबाए में मैं ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रही हूँ। तो इकबाल साहब कहते हैं चलो फिर जो होगा फिर अल्लाह मालिक है, तो तुम ना परेशान ना हो और जाके अपने कपड़े जो लेने हैं वो ले आओ। तो आज फिर मुझे इमरजेंसी निकलना पड़ रहा है, और टेंशन तो है ना। देखें कल मैंने निपटाना था, आज फिर इकबाल साहब की दिहाड़ी भी जाएगी, मेरी भी जाएगी, और गाड़ी का खर्चा अलग होगा, और जो पैसे मैंने खर्च कर चुकी हूँ वो भी फिर तकलीफ हो रही है कि वो मैं ना करती। तो फिर धोखा हुआ ना मेरे साथ। कल भाभी जी ने मेरे साथ, मतलब भाभी ने वो धोखा दे दिया मुझे। और असल में भाभी को भी नहीं पता ना, भाभी भी बिल्कुल फर्स्ट टाइम जा रही हैं। मैं तो फिर भी गई हुई हूँ एक दफ़ा, पहले 2 दफ़ा गई हूँ, तब मैं ज़ोर गर्मी में गई हूँ, जून जुलाई में। तो जून जुलाई में तो पता ही होता है कि लोन ही पहने जाएंगी, इस मौसम का आइडिया नहीं था। तो अभी मैं जल्दी सिलाई लगा के तो अवैस सदर को तो हम साथ ही लेके जाएंगे, फिर जल्दी वापस भी आना है। रात भी खाना बहुत लेट बना था, तो आज तो खैर खाने का काम मैंने निपटा लिया, सालन चनों का पड़ा हुआ था वो भी है। तो मैंने महक से कहा था कि वापस आके ना थोड़े से चावल बॉयल कर लेना, तो चलो गुजारा मुजारा हो जाएगा। देखिए ना जी, वहाँ जाना है तो हमारे लग जाएंगे 8 से 10 दिन, और इस दौरानी में मेरी 2 बुकिंग तो जो ऑलरेडी मेरे पास हैं वो मुझे छोड़नी पड़ रही हैं, और इसके अलावा ये कि पीछे से ज़ाहिर काम भी आएगा, और अब धूप वूप लग गई है तो अब इंशाल्लाह काम शुरू होना ही है। आगे रमज़ान है, समझ लें कि आखिरी बस दिन है, लोगों ने शादियाँ करनी है बस जो रह गए सर्दी की वजह से। तो एक तो वो नुकसान, तो फिर ये भी नुकसान, फिर डबल डबल नुकसान। सोच के टेंशन तो बन जाती है ना। आप लोग कहते होंगे कि कैसी बातें कर रही है, खुद ही कमाती है, लेकिन ये है जी कि सारा कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। थोड़ा सा ना आया नीचे से रफ हो रहा था, तो मैंने कहा इसको ना कर लेती हूँ ज़रा साफ। तो
ताले मैंने लगा दिए हैं जी, और शैपर में मैंने रखे हैं 2 उधर सूट अपने। असल में रास्ते में बाजी मिलेंगी, उन्होंने भी मेरे साथ जाना है शॉपिंग करने, क्योंकि वो भी कराची जा रही हैं। चाबियाँ मैं दूंगी रास्ते में अम्मी को, अम्मी के घर। तो बाजी मेरी ना टेलर हैं माशाल्लाह, उनकी बेटी भी बड़े अच्छे कपड़े सिलाई करती है, तो उनसे मैंने कहा कि 2 सूट मुझे सिलाई करवा दें, क्योंकि मेरे पास बुकिंग है। और इकबाल साहब फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।